आप लोगों का सिलेक्शन कम से कम समय में कराना। ये बैच है बैंक और इंश्योरेंस का फाउंडेशन बैच, क्योंकि ये थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी वैकेंसीज हर साल लेकर आता है। The best way to predict the future is to create it. हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग वाला पर। अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जहां पर हर साल हजारों वैकेंसीज के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं और बहुत ही अच्छे खासे सैलरी पर इन वैकेंसीज को फिल किया जाता है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप अपने करियर को बहुत अच्छे से बना सकते हो और इन्हीं एग्जामिनेशंस के लिए आपको अच्छे से तैयार किया जाए, इसके लिए बहुत सोच समझकर टीम बैंकिंग वाला ने आपके लिए लेकर आए हैं एक बैच जिसका नाम है एम 2023, जिस बैच का मकसद है कि आप लोगों का सिलेक्शन कम से कम समय में कराना, फिर आने वाला एग्जामिनेशन चाहे एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क या फिर इंश्योरेंस सेक्टर का कोई भी एग्जामिनेशन या फिर वो चाहे आरबीआई का एग्जामिनेशन क्यों ना, इन सारे एग्जामिनेशंस को एक साथ सिस्टमैटिकली तैयारी करेंगे तो ये एग्जामिनेशंस हम कम से कम समय में क्लियर कर देंगे। तो इसी पर्पस के साथ यह बैच लॉन्च किया गया है और इस बैच का जो प्राइस है वो है सिर्फ 699 रुपीज। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको पीडब्ल्यू के ऐप में जाना है, बैचेस के सेक्शन में जाना है, बैंकिंग वाले सेगमेंट में आपको एम 2023 ये बैच दिख जाएगा। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज थी ये हम सुष्मिता मैम से जानते हैं। ये सुष्मिता, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर ना बड़ा ही प्यारा सेक्टर है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी वैकेंसीज हर साल लेकर आता है। अगर हम बात करें कि ये जो गुजरा साल था हमारा, इसमें ओवरऑल कितनी अपॉर्चुनिटीज आई थी, कितने एग्जाम्स हुए थे, इसकी एक एक करके डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें कितने एग्जाम्स थे, इट वाज 15 एग्जाम्स हुए हैं 2022 में। इसके अलावा आप देख सकते हो 35,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। कितनी सारी वैकेंसीज हैं, आपको तो एक सीट चाहिए ना, तो 35,000 इज वे मोर देन एनफ, इजंट इट। और बाकी आप देख सकते हो सैलरी, द बेस्ट पार्ट, सैलरी से अच्छा क्या होता है, जब वो 1 तारीख को मैसेज आता है ना कि आपके अकाउंट में आ गया है, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो सैलरी यहाँ 20,000 से 90,000 तक होती है। क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं ये, क्योंकि यही समहाउ कनेक्ट करता है नेक्स्ट ईयर की वैकेंसीज को। तो अपकमिंग कौन कौन सी वैकेंसीज हैं बैंकिंग सेक्टर में, ये हम आंचल मैम से जानेंगे। मैम, ओके गाइस, आज के चीज को बेसिस बनाते हुए हम देखें तो 2023 में हमारे पास क्या क्या वैकेंसीज आ सकती हैं। एक्सपेक्टेड सिनारियो के अकॉर्डिंग आरबीआई असिस्टेंट की मार्च से अप्रैल के बीच में, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क की जुलाई से अगस्त के बीच में, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की अगस्त और नवंबर के बीच में, एसबीआई पीओ और क्लर्क की नवंबर से दिसंबर के बीच में, और इंश्योरेंस का एग्जाम टेंटेटिव है क्योंकि ये शुरुआत में भी हो जाता है और मिड ऑफ द ईयर में भी हो जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इन सारे एग्जामिनेशंस को मिलाकर आपके पास है 35,000 से लेकर 40,000 वैकेंसी, और आपको मेहनत करनी है सिर्फ एक सीट के लिए। एक उस सीट के लिए पूरी जी जान लगा देनी है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। यस, तो उस एक सीट के लिए जी जान लगा के मेहनत करनी है। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। जो सपना आप लोगों ने देखा है एक अच्छे करियर का, वो केवल सपना नहीं रहने देंगे, उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा के मेहनत करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपके इस मेहनत की जर्नी में अभी से लेकर सिलेक्शन तक पूरी टीम बैंकिंग वाला आपके साथ है। तो चलिए जानते हैं कि आप लोगों को इस बैच में कौन कौन धुरंधर पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके इंग्लिश फैकल्टी की, जिनका नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। इंडिया का कोई एक ऐसा स्टेट नहीं होगा, इंडिया का कोई एक ऐसा बैंक नहीं होगा जहां पर इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट काम नहीं कर रहे हैं।
आंचल शर्मा मैम। थैंक यू सो मच सर। तो देखो, अगर इंग्लिश की बात करें, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको शायद थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी, या फिर जिसने शायद ये सोचा होगा कि मेरा एक सपना है कि मैं एक गवर्नमेंट बैंक में सिलेक्शन जरूर लूंगा, उसको हम अश्योरेंस दिला सकते हैं कि अगर आपने एक डिटर्मिनेशन, एक लगन के साथ काम किया डे 1 से, जैसा हम आपको करवाना चाहते हैं, जैसे कोशिश हम आपके साथ लगे रहेंगे, जितनी प्रैक्टिस हम आपके साथ करते रहेंगे, अगर आपने वो डे 1 से किया तो कोई ऐसा हर्डल नहीं होगा, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं होगा जो आपको रोक दे अपने सिलेक्शन से करीब जाने। यस, तो इंग्लिश में आपको परेशानी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आंचल मैम आपके परेशानी को बिल्कुल सॉल्व कर देगी। हम आते हैं आपके अगले सब्जेक्ट की तरफ, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको वो मैम पढ़ाने वाली है जिनको एग्जामिनेशन होने के बाद स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैम क्या ये पेपर आपने तो नहीं सेट किया था। सुष्मिता त्रिपाठी मैम। जीए को लेके ना एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, कब से तैयारी शुरू करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो होता क्या है कि प्री में तो तैयारी करनी ही नहीं है, प्री में तो आ नहीं रहा है, क्यों पढ़े जीए, है ना। लेकिन नहीं, अब एक बात बताओ, ऐसे कितने लोग होंगे जो प्री के टाइम में सोशल मीडिया नहीं स्क्रॉल करते हो। मुझे तो नहीं लगता सर ऐसा कोई होता है। वो 1 घंटे जो सोशल मीडिया को दे रहे हो, वो 1 घंटे जीए को दे दो। कहने का तात्पर्य बड़ा ही छोटा और सिंपल सा है कि जीए को डे 1 से पढ़ना है, प्री का भी इंतजार नहीं करना है। जिस दिन से आप लोग शुरू कर रहे हो तैयारी, उस दिन से जीए को किनारे नहीं करना है। जीए को कॉम्प्रोमाइज करने से ये सिलेक्शन कॉम्प्रोमाइज कर देगा। सो वी डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। हमें डे 1 से पढ़ना है। बाकी अगर कवरेज की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस की आपकी छोटी से छोटी टॉपिक्स ऐसी डिटेल में कवर होंगी कि आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। और अगर नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, जो आपको पसंद आए वो आप मेरा नाम रख लेना, दैट इज माई अश्योरेंस टू यू। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी हम पूरी तरह से इस बैच में कवर करने वाले हैं। तो सुष्मिता मैम ने यहां पर बहुत ही एक सही चीज आप लोगों से कही है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, जस्ट मेक श्योर आपकी अभी जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो अगर आपने देखे हुए फ्यूचर को सपोर्ट कर रही है तो ही उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना। इसी बात के साथ हम आते हैं आपके अगले सब्जेक्ट की तरफ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको वो धुरंधर पढ़ाने वाले हैं जिनकी नंबर्स के साथ कुछ इस तरीके से दोस्ती है कि नंबर्स उनको कभी परेशान नहीं करते, और ये आपकी भी दोस्ती उन नंबर से और अरिथमेटिक जैसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट से इतनी अच्छी करा देंगे कि आप पे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अच्छी खासी यारी दोस्ती बन जाएगी। तो इन धुरंधर का नाम है सुमित जायसवाल सर, ये आपको क्वांट पढ़ाएंगे। चलते हैं आगे। तो आगे हम आते हैं रीजनिंग पर, जो मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके गाइस, तो जब आपको परेशान करते हैं वो पजल, वो सीटिंग अरेंजमेंट, उन सब की अप्रोच को एक स्मार्ट अप्रोच की तरह से लेकर आएंगे आपके लिए सचिन सर, जिनका सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में हो गया था एग्जामिनेशन में। तो ये आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताएंगे एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या करना चाहिए, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, उनका अटेम्प्ट क्या होगा, ताकि आपका वो स्मार्ट अप्रोच कारगर हो और आपको एक बार में ही सिलेक्शन मिल जाए। यस, तो डेफिनेटली यहां पर जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर किया कि इस पूरी बैच का सिर्फ एक ही पर्पस होगा, आपके सिलेक्शन का टाइम कम करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं एक सब्जेक्ट की तरफ जिसका नाम है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। कंप्यूटर ये सब्जेक्ट हमें कुछ बैंकिंग एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है, जैसे आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, तो वो सब्जेक्ट को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। सिलेक्शन के लिए जो जो चाहिए वो हर एक चीज करेंगे। ये सब्जेक्ट आपको कौन पढ़ाने वाला, ये छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए, उनका नाम तो नहीं बताएंगे, पर हां ये जरूर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फैकल्टीज आने वाले हैं इनको 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और ये कंप्यूटर के बीट से इस तरीके से वाकिफ है कि कंप्यूटर पर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में किस एंगल, पैटर्न और लेवल पर पूछे जाएंगे, ये आपको एकदम आसानी से, ये बड़े प्यार से समझा देंगे। तो हम लोगों ने उन धुरंधर के बारे में जाना है जो आपको यहां पर ये सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। आगे चलते हैं बैच के डिटेल्स पर। इस बैच में क्या क्या चीजें हैं जो आपके सिलेक्शन का टाइम कम करने के लिए मदद करेंगी, ये हम जानेंगे आंचल मैम से।
तो जैसा कि आप सबको पता है, ये बैच है बैंक और इंश्योरेंस का फाउंडेशन बैच। दैट मीन्स ये ए से लेकर जेड तक सब कुछ कवर करने वाला है। इस बैच का प्राइस है 699 एंड टू मेक श्योर एक चीज देख लेना, प्राइस वैलिड टिल 1 जनवरी। 699 का जो प्राइस है वो 1 जनवरी तक ही वैलिड है। तो उससे पहले अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो काफी अच्छा होगा, काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब बात करें इस बैच के डिटेल्स के बारे में, तो जैसा हमने कहा है, एम कर रहे हैं हम 2023 को, और इसी एम के साथ बैंकिंग और इंश्योरेंस के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे एग्जामिनेशंस को कवर करेंगे। ये बैच टारगेट करेगा आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, एलआईसी और आरबीआई के एग्जामिनेशंस को, जो 2023 से लेकर 24 में होने वाले हैं। टारगेटेड कोर्सेज जो रहेंगे वो क्लर्क के भी हैं, पीओ के भी हैं, एलआईसी असिस्टेंट के भी हैं, एलआईसी AAO के भी हैं, एलआईसी ADO के भी हैं, प्लस आरबीआई असिस्टेंट का प्री प्लस मेंस और आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1। ये कोर्स आपका कवर करने वाला है। नेक्स्ट इज, जितने भी नए पैटर्न के एग्जामिनेशंस हुए हैं, जितने भी नए पैटर्न्स आज तक एग्जामिनेशन में आए हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये सिलेबस डिजाइन किया गया है, ताकि किसी भी बच्चे को ये परेशानी ना हो कि मुझे ये तो पता है कि क्या क्या आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या किस पैटर्न में पूछा जाता है। तो सब चीज आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी बना दी गई है। नेक्स्ट इज डीबीपीस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने आज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। इसीलिए उसके जस्ट बाद आपको मिल जाएंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ ही आपको मिले उसके क्वेश्चंस, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका ये पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश में होगा, ताकि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। पूरा कंप्लीट लेक्चर प्लानर आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम, अगर अभी तक आपने पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड नहीं करी है, तो सबसे पहला काम करो, पीडब्ल्यू की ऐप को डाउनलोड कर लो। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 24 दिसंबर से। आगे की डिटेल्स देखते हैं। जैसा मैम ने आपको बताया, बैच की स्टार्टिंग हो रही है 24 दिसंबर। बड़ा ही अच्छा दिन है। क्यों है, हम लोग आपको जल्दी बताएंगे। सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जो कंप्लीशन है ये 3rd वीक ऑफ मार्च में है, जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि क्लासेस कब से कब तक होंगी। डे वाइज अगर हम बात करें, मंडे से लेके सैटरडे तक आपकी क्लासेस होंगी, और अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो 4 PM, 6 PM, 8 PM आपकी क्लासेस चलेंगी। नेक्स्ट आता है कि कितनी देर की एक क्लास होगी, तो 60 to 90 मिनट्स आपकी क्लासेस होंगी। एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। जितने भी एग्जाम्स हैं, आरबीआई, एलआईसी, आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, सबके इंडिविजुअल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसकी प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं परफेक्शन की तरफ लीड करेगी। कितने मॉक टेस्ट हैं? 65 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 21 आपको दिए जाएंगे। कहाँ अवेलेबल है? पीडब्ल्यू की ऐप पे। डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड। एंड कोर्स का ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो इट इज नॉट लाइक 100, 120, 150, ये 200+ आवर्स हैं कोर्स ड्यूरेशन। 200 से ज्यादा घंटे हैं जो आपको इस कोर्स की ड्यूरेशन दिख रही है, और ये बिल्कुल सच है। इतने टाइम हम लोग आपके साथ रहने वाले, कंप्लीट गाइडेंस आपको जो है अवेल कराई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लाइव लेक्चर्स, तो आप सभी जान ही रहो, हम बेस्ट फैकल्टीज आपको लाइव लेक्चर में अपने लेक्चर्स डिलीवर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में जो भी क्लासेस हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद आप लोग उसके नहीं देख सकते हो। क्लासेस के बाद क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए पूरे 1 साल तक, विच इज 31 दिसंबर 2023। यानी कि आप लोग क्लास के बाद रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। आगे की इंफॉर्मेशन देंगी हमें आंचल मैम। ओके गाइस, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, जो आपको भी मिलेंगी कोर्स के कंप्लीट होने के बाद भी। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको क्लास के नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो अगर आपको लगता है कि क्या रीजनिंग सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, या क्वांट सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, या जीएस सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट इंग्लिश ऑब्वियसली, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल मिलेंगे। मूविंग ऑन, आगे देखें तो टेक्निकल सपोर्ट और ऐप रिलेटेड क्वेरीज अगर आती हैं तो उसके बारे में बात करते हैं सचिन सर से। इन केस आप कुछ इश्यूज फेस करते हैं, तो वो इश्यूज आप हम तक पहुंचा सकते हो, ताकि वो इश्यूज हम एड्रेस कर सके। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आप जब भी ऐप खोलेंगे, आपको यहां कोने पर 3 लाइन दिखाई देंगी। उन 3 लाइंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये मेन्यू आ जाएगा।
तो यहां पर कॉन्टैक्ट अस पे आपको क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करोगे वैसे आपके सामने अलग अलग इश्यूज आ जाएंगे। बैच रिलेटेड इशू है, कुछ बुक रिलेटेड इशू है, पेमेंट रिलेटेड इशू है। तो जो भी आपका इशू होगा वो इशू आप पिक कर लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आप हम तक पहुंचा सकते हो। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम हम तक पहुंच जाती है हमारी सपोर्ट टीम ये मेक श्योर करेगी कि आपका प्रॉब्लम 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाए। ओके गाइस, तो जैसे आप किसी भी पेड़ को जब बोते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं तो वो कुछ सालों में अपने फल देने लगता है, वैसे ही हमें भी पढ़ाई और अपनी स्टडीज को आज से ही पूरा करना है ताकि हम नोटिफिकेशन तक का वेट ना करें। नोटिफिकेशन जब आए तो हम एकदम कड़े दिल के साथ जाकर अपना एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सके ताकि हमें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सके। क्यों? क्योंकि आज जो हम करते हैं वो कल हमें फल देता है। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। तो आज से ही कड़ी मेहनत करिए ताकि आगे जाकर आपको भी सिलेक्शन मिल सके। तो जिस डिटर्मिनेशन के साथ और जिस सोच के साथ हम लोगों ने ये बैच लॉन्च किया है, उसी डिटर्मिनेशन के साथ, उसी सोच के साथ आप भी इस बैच में जुड़िएगा ताकि आने वाले साल में आप कम से कम समय में सिलेक्शन ले सके और जो सपने आपने देखे थे उन सपनों को पूरा कर सके।